नमस्कार दोस्तों, मैं निशा श्रीवास। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे। आज फिर एक नई वीडियो के साथ आज हम सीखेंगे घातांकों के नियम, सूत्र, उदाहरण के सहित। तो पहले आप ये जानिए कि घातांक क्या होते हैं और आधार क्या होते हैं। तो देखिए, मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ 10 और इसके ऊपर पावर या फिर घात 2 लगी हुई है, तो जो ये नीचे वाला कहलाएगा ये आधार कहलाएगा और इसकी जो घात लगी हुई ये कहलाएगी घातांक। जैसे नाम से ही स्पष्ट हो, घातांक मतलब घात में लिखा हुआ जो अंक कहलाएगा वो घातांक कहलाएगा। इसको हम पावर ही बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए, जैसे कि पहला सूत्र लिखा हुआ है a की घात 0 बराबर 1 लिखा हुआ है। इसको हम उदाहरण द्वारा समझते हैं। यदि किसी भी अंक में चाहे चर हो या फिर अचर हो, उसकी घात 0 लगी हुई तो इसका मान हमेशा 1 ही आएगा। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, पहला में देख लेते हैं हम, 3 की घात 0 लगी हुई है तो इसका मान हमेशा 1 आएगा। ये तो अचर राशि हो गई। अब चर राशियों में देखेंगे, मान लीजिए यहाँ x की घात ऋण 1 धन 2x की घात ऋण 2 लिखा हुआ है धन 4 की घात 0 लगा हुआ और इन सब का घात क्या लगा हुआ, पावर 0 है। इसका मान हमेशा 1 के बराबर ही रहेगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, दूसरा लिखा हुआ a की घात ऋण m बराबर 1 बटे a की घात m। दूसरा प्रश्न, इसी का उदाहरण ले लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 3 की घात ऋण 2। अब जैसे कि सूत्र में लिखा हुआ a की घात ऋण m, तो a की जगह 3 है और m की जगह ऋण 2 है, तो बराबर में क्या आ गया, 1 बटे a की घात m। तो देखिए, इसको हम क्या लिखेंगे, 1 बटे 3 की घात 2। इस तरीके से लिखेंगे, क्योंकि जब ये बटे में जाता है ये घात, तो ये किसकी हो जाती है, धन की हो जाती है। आप चाहो तो इसको आगे भी सॉल्व कर सकते हो। फिर इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये 3 की घात 2 लगी हुई मतलब 3 का 2 बार गुणा, तो इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं 3 गुणा 3, तो ये कितना आ जाएगा, 3 3 का 9 आ जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार प्रश्न तीसरा देखते हैं हम। तीसरा सूत्र लिखा हुआ है a गुणा a बराबर a की घात 3। अब जी ये a लिखी हुई किसी भी संख्या में हो सकते हैं, a गुणा a 4 बार हो सकते हैं, 5 बार हो सकते हैं, तो उनका पावर क्या आएगा। जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 बराबर क्या जाएगा, इनकी घातें जुड़ जाएंगी। इसमें किसी प्रकार की घात नहीं, मतलब 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, इसमें भी 1 है, तो कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 हो जाएंगे। इसकी घात हम क्या लिख सकते हैं, 3 की घात 4 लिख सकते हैं। इस सूत्र के माध्यम से ही बताया गया है कि यदि यहाँ कोई भी अंक लिखा हो, जितनी बार लिखा होगा उसका हम योग कर देंगे। जैसे ये 3 बार लिखा हो तो एक ही घात हम क्या लगा दिए, 3 लगा दिए हैं, ठीक है। अब जैसे चौथा प्रश्न दिया हुआ है a की घात m गुणा a की घात n। अब देखिए, a क्या है, आधार है, आधार समान है और घातें क्या है, असमान है। तो सूत्र द्वारा क्या बताया गया है कि जब आधार समान हो और घातें असमान हो और गुणा हो रहा हो तो क्या होगा, जो घातें रहेंगी वो हमेशा क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। देखिए, चौथा प्रश्न देखते हैं हम। मान लीजिए लिखा हुआ है 4 की घात 2 गुणा 4 की घात 3। तो सूत्र के माध्यम से क्या बताया गया है, गुणा करने पे घातें जुड़ जाती हैं। शर्त क्या है कि आधार समान होना चाहिए। अब यहाँ आधार समान है और घातें असमान है, तो क्या हो जाएगा, 4 लिखा रहेगा और घातें जुड़ जाएंगी। तो घातें क्या है, पहला 2 है धन और 3 लिखा हुआ है, तो ये हो जाएगी 4 की घात 2 धन 3, तो क्या आ जाएगा, 4 की घात 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, 4 की घात 5 आ गए, मतलब ये वाला सूत्र लगेगा। 3 की घात 4 है और 4 की घात 5 है। 3 की घात 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 लिख सकते हैं। 4 की घात 5 लगी हुई है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 लिख सकते हैं, ठीक है। पहले तो हमने ये वाला सूत्र लगाया कि a की घात यदि m है और गुणा में a की घात n है, मतलब आधार समान है और घातें असमान है, तो गुणा करने पर घातें जुड़ जाएंगी। ये सूत्र द्वारा हमने ये पाया। अब ये वाला कहाँ फॉलो हो रहा है, ये इस वाले सूत्र में हो रहा है। जिस प्रकार 3 की घात 4 लगी हुई है, जैसे 4 की घात 5 लगी हुई है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब पांचवा वाला सूत्र देखते हैं। यहाँ लिखा हुआ है यदि आधार समान है और उनके पीछे भाग हो रहा है और घातें असमान है, तो क्या होगा, जो घातें रहेंगी वो हमेशा घट जाएंगी। मान लीजिए लिखा हुआ है 4 की घात 2 भागित 4 की घात 3, तो भाग करने में क्या होती है, घातें जो होती है हमेशा घट जाती है। देखिए, हम यहाँ लिखेंगे 4 घात क्या लगी, 2 और 3 लगी हुई, तो 2 में से हम 3 को घटा देंगे, तो क्या जाएगा, 4 2 की जो 2 है वो छोटा है और 3 बड़ा है। धन का चिन्ह है और ऋण का है। धन ऋण की संख्या में घटती है तो क्या होता है, चिन्ह वही आता है जो बड़ी संख्या का रहता है। देखिए, 4 की घात 2 में से 3 जाएगा तो क्या बचेगा, ऋण 1 बचेगा, ठीक है।
4 की घात ऋण 1 है। अब देखिए इसमें कौन सा सूत्र फॉलो होगा, ये वाला दूसरा वाला, 1 की घात ऋण m। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं हम इसको 1/4 लिख सकते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि 4 की घात ऋण 1 लगी हुई है, 3 की घात ऋण 2 है। सूत्र द्वारा बताया गया कि जब 1 की घात ऋण है मतलब a में यदि किसी भी अंक में उसकी घात ऋणात्मक है तो बटे में जाएगी तो वो धनात्मक हो जाएगी, जिस प्रकार ये हुआ है। इसी प्रकार प्रश्न 6वां देखते हैं। देखिए प्रश्न 6वें में क्या दिया हुआ है, a/b, उस दोनों की घात क्या लगी हुई, m लगी हुई, बराबर में क्या रहेगा, a की घात भी m रहेगी और b की घात भी m रहेगी। इसको हम प्रश्न द्वारा उदाहरण द्वारा समझते हैं। मान लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है 2/4 की घात 3 लगा हुआ है। इसका मतलब क्या होगा कि 2 की घात भी 3 है और 4 की घात भी 3, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की घात 3/4 की घात 3। इस प्रकार हम इसको लिख सकते हैं। और यदि इसी प्रकार दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, 2 की घात 3/4 की घात 3, तो हम इसको भी इसी टाइप का लिख देंगे। इस टाइप का क्या हो जाएगा, 2/4 की घात 3 हो जाएगा। ठीक है, चाहो तो यदि ऐसा दिया हो तो आप ऐसा लिख सकते हो, और यदि ऐसा दिया हो तो आप ऐसा लिख सकते हो। ठीक है, इसको हल कैसे करेंगे, अब देखिए इसको चाहे तो आप काट दो, 2 एकम 2 और 2 दूनी 4, कितना आ जाएगा, 1/2 की घात 3 आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, देखिए ये वाला, यदि a गुणा a बराबर a की घात 3 आ जाएगा। मतलब यदि ऐसा लिखा हुआ तो हम इसको इस टाइप का लिख सकते हैं। अब देखिए ये वाला प्रश्न क्या लिखा हुआ है, 1/2 की घात 3 लगी हुई है, मतलब a की घात 3, बटे वाली संख्या में भी यही फॉर्मूला यूज होगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2, फिर हल कर दीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8, क्या जाएगा, 1/8 आ जाएगा। इस प्रकार प्रश्न 6वां को हम यदि सूत्र दिया हुआ है या फिर प्रश्न दिया हुआ तो सूत्र के माध्यम से हम इस प्रकार से हल कर सकते हैं। अब देखिए प्रश्न 7वां दिया हुआ है, a की घात m कोष्टक बंद, फिर उसकी घात भी n लगी हुई है। यदि a की घात m है मतलब इसमें जो घातांक है वो असमान है, तो ये दोनों घातें क्या हो जाएंगी, गुणा हो जाएगा। मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ 4 की घात 2 और इसकी घात लगी हुई है 3, तो क्या आ जाएगा, ये दोनों गुणा हो जाएगा इन दोनों का, ये हो जाएगा 2 गुणा 3, तो क्या आ जाएगा, 4 3 दूनी 6 हो जाएगा। अब देखिए 4 की घात 6 आई तो फिर यही फॉर्मूला यूज होगा। यदि किसी की घात 3 4 या कुछ भी लिखा हो तो उसको हम इस तरीके से तोड़ सकते हैं। तो 4 की घात 6 लगी हुई है, मतलब हम 4 का 6 बार गुणा कर सकते हैं, 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, 3 और 3 6, 4 की घात 6 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इस प्रकार प्रश्न 8वां देखते हैं। प्रश्न 8वां लिखा हुआ है, a और b यदि कोई 2 अंक है या फिर 2 वेरिएबल हैं और उसकी घात m लगी हुई है, तो उसका मतलब क्या हुआ, a की घात भी m कहलाएगी और b की घात भी m कहलाएगी और उन दोनों के बीच में गुणा हो जाएगा। तो देखिए प्रश्न 8वें का हम उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ है 2 गुणा 4 लिखा हुआ है और इसकी घात 3 लगी हुई है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, 2 की घात भी 3 हो जाएगी, 2 की घात भी 3 हो जाएगी और 4 की घात भी क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए ये फिर फॉर्मूला इस पे फॉलो होगा, ये वाला 1 की घात 3 लगी तो इसको हम इस प्रकार तोड़ सकते हैं। तो 2 की घात 3 लगी हुई मतलब हम 2 को 3 बार गुणा कर सकते हैं, इस प्रकार लिख सकते हैं, ये भी गुणा है। 4 की घात भी 3 लगी हुई मतलब 4 को भी हम इस प्रकार लिख सकते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद हम इसका गुणा कर लेते हैं, जो आंसर आएगा उसका इस सवाल को वही आंसर कहलाएगा। ठीक है, अब मान लीजिए इसमें यदि बटे वाली संख्या है, 1/2 लिखा हुआ है गुणा 1/4 लिखा हुआ है, इसकी घात 2 लगी हुई है, तो सेम कंडीशन इसमें भी होगी। क्या होगी, 1/2 की घात भी 2 कहलाएगी और गुणा 1/4 की घात भी 2 कहलाएगी। ठीक है, फिर आप इन दोनों को क्या लिख सकते हो, 1/2 की घात 2 है तो फिर इसमें ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। तो क्या आ जाएगा, 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/4 की घात भी 2 लगी हुई है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/4 गुणा 1/4 और फिर इसका गुणा कर दीजिए तो आंसर निकल आएगा। ठीक है, जैसा कि सूत्र के माध्यम से लिखा हुआ है कि a/b की घात यदि ऋण m लगी हुई तो हम इसको b/a की घात m में कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ लिखा हुआ 4/2 की घात ऋण 2 लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसको पहले हम हल कैसे करेंगे, 4/2 की घात ऋण 2, देखिए ये वाला सूत्र इसमें फॉलो होगा। यदि a/b की घात m है तो a की घात भी m रहेगी, b की घात भी m रहेगी। 4/2 की घात ऋण 2 है तो 4 की घात भी ऋण 2 रहेगी और 2 की घात भी ऋण 2 रहेगी। ठीक है, अब इसको कैसे हल कर सकते हैं अपन, 4 की घात ऋण 2, अब 4 की घात ऋण 2 ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, a की घात ऋण m बराबर 1/4
a की घात m हो जाएगा। 4 की घात ऋण 2 है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम 1/4, नीचे आएगा धन का हो जाएगा 1/2 की घात 2 लिख सकते हैं और यहाँ बराबर लगा सकते हैं। ठीक है, यही वाला फॉर्मूला यूज हो रहा है यहाँ पे। अब क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे 1/4 की घात 2 है, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा 2 की घात 2/1, एक जो नीचे रहेगा 2 की घात 2 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, अब देखिए अब क्या फॉर्मूला यूज होगा 2 की घात 2, इसको क्या लिख सकते हैं हम 2 की घात 2 और 4 की घात 2। यदि 4 को हम a माने और 2 को हम b माने तो देखिए ये b जो है ऊपर चला गया और a नीचे आ गया, इसको हम क्या लिख सकते हैं 2/4 की घात 2। ये फॉर्मूला अनुसार आ गया कि यदि a की घात a/b है उसकी घात ऋण m लगा हुआ है तो जब हम पलटेंगे b/a करेंगे तो उसकी घात धनात्मक m हो जाएगी। तो इसी प्रकार से ये है कि 4/2 की घात ऋण 2 लगी हुई थी, जब हमने इसको पलटा तो 2/4 की घात धन 2 हो गई। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। और यदि आपको कोई समस्या है, यदि कोई समझ में नहीं आया है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।